देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 9.2 का, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं को, देखिए क्वेश्चन में लिख देता हूँ, एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 3, 5 और 7, 9 को मिलाने वाले रेखाखंड को दो अनुपात 3 में अंतः विभाजित करता है। देखिए 2:3 में के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। अब पहले बात तो क्वेश्चन में आपको क्या करना है, वो देखिए उस बिंदु के निर्देशांक, एक बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है जो कि दो बिंदु दिए गए हैं हमको, ठीक है। कौन कौन से, एक बिंदु ये है और एक बिंदु यहाँ मैं लिखता हूँ, दो बिंदु आपको दिए गए हैं। इस बिंदु के निर्देशांक तो है 3, 5, इस बिंदु के निर्देशांक हैं 7 और 9। इन दोनों बिंदुओं से बन रहा है एक रेखाखंड, इस रेखाखंड को अंतः विभाजित कर रहा है एक बिंदु ये, ठीक है। इस बिंदु के हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं, मैं मान लेता हूँ XY निर्देशांक है, और अनुपात किस में कर रहा है विभाजित, 2:3 में विभाजित कर रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये XY निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम मान लेते हैं, मानना कि अंतः विभाजित करने वाले बिंदु, माना कि अंतः विभाजित करने वाले बिंदु P के निर्देशांक, क्या है, XY है। XY है बिंदु, क्या मान लिया हमने, ये बिंदु P है, इसके निर्देशांक XY है, और ये जो बिंदु है इनको हम, इसको A मान लेते हैं, इसको हम B मान लेते हैं, ठीक है। A बिंदु P के निर्देशांक क्या है, XY। अब हमें X और Y निकालना है, ठीक है। तो देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा है X1, Y1, ये हमारा है X2, Y2, और यहाँ पर ये M1 है और ये M2 है, ठीक है। X1, Y1, X2, Y2, और अनुपात क्या है, M1 अनुपात M2 है। यहाँ से अब आपके पास अंतः विभाजन का फॉर्मूला आपको पता है, जो X निर्देशांक होता है उसका फॉर्मूला होता है M1 X2 प्लस M2 X1 डिवाइड में M1 प्लस M2। जो अंतः विभाजित का फॉर्मूला होता है वो होता है M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन में M1 प्लस M2, ठीक है। यहाँ से अब देखिए हम वैल्यू पुट करते हैं, M1 कितना है आपके पास में, 2 है, X2 कितना है, X2 7 है, तो 2 × 7 प्लस M2 कितना है, 3 है, और X1 कितना है, X1 आपके पास में है 3, M1 प्लस M2 2 + 3, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो 7 × 2 14 प्लस 3 × 3 9, नीचे 2 + 3 5, ठीक है। आगे देखिए 14 + 9 कितना हो जाएगा, 14 + 9 कितना हो जाएगा, 23/5। यह आपका आ गया X निर्देशांक 23/5। अब हमको ऐसे ही क्या निकालना है, ऐसे हमको निकालना है Y निर्देशांक, ठीक है। तो देखिए Y निर्देशांक के लिए हम क्या करेंगे, M1 Y2 प्लस M2 Y1 डिवाइड में M1 प्लस M2। M1 क्या है, यहाँ से देखिए M1 है हमारे पास 2 गुणा, Y2 क्या है, Y2 हमारे पास में है 9, प्लस M2 कितना है 3, और Y1 कितना है, Y1 हमारे पास में है 5, डिवाइड में M1 प्लस M2 2 + 3 बराबर। अब यहाँ से देखिए 9 × 2 18 प्लस 3 × 5 15, और नीचे कितना है 5। 18 और 15 को जोड़ेंगे, ठीक है। तो 18 और 15 को जब जोड़ेंगे तो 15 और 15 30, और 3 ज़्यादा है, कितना हो गया 33, तो 33/5। तो बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के
निर्देशांक हमारे पास में क्या आ गए, बिंदु P के निर्देशांक हमारे पास में आ गए 23/5 और 33/5। ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से हमको क्वेश्चन मिलेंगे और ऐसे हमें क्वेश्चन करना है। दो बिंदु मिलेंगे, अनुपात मिलेगा किस किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, और विभाजित करने वाले बिंदु के हमें निर्देशांक बताना है कि किस अनुपात में वो बिंदुओं को विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसके बाद अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो दो बिंदुओं को बाह्य विभाजित कर रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखते हैं, अब की बार क्या है, बाह्य विभाजन हो रहा है। देखिए अब मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा, सिर्फ पॉइंट पॉइंट लिख रहा हूँ। दो बिंदु हैं, जो बिंदु है वो है 5 और -2 एक बिंदु, दूसरा बिंदु है -1 सही 1/2 और 4। ये दो बिंदु है, इनको एक तीसरा बिंदु अनुपात में 7/9 में अंत बाह्य विभाजित कर रहा है। हमें उस बिंदु के निर्देशांक निकालना है। क्वेश्चन नहीं लिखा मैंने, सिर्फ पॉइंट पॉइंट लिखे हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे है, माना कि बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक हम मान लेते हैं, बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक हैं x और y। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या करें, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है। ठीक है, और इसको एक बिंदु यहाँ पर है, ये दो बिंदु हैं, इसको तो मैं ले रहा हूँ 5 और -2। ठीक है, इसको मैं ले रहा हूँ -1 सही 1/2 और 4। और बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु को मैं ले रहा हूँ x और y। और अनुपात किस अनुपात में कर रहा है, ये m1 हमारा होता है, ठीक है 7, और ये हमारा m2 होता है 9। इस तरीके से कर रहा है। हमें अब बिंदुओं के निर्देशांक निकालना है। तो देखिए आगे, सबसे पहले x निर्देशांक का फॉर्मूला बाह्य विभाजन कर रहा है। कौन सा विभाजन हो रहा है यहाँ पर, बाह्य विभाजन हो रहा है। तो x बिंदु के निर्देशांक होते हैं m1 x2 माइनस m2 x1 डिवाइड में m1 माइनस m2, m1 x2 माइनस m2 x1 डिवाइड में m1 माइनस m2। तो देखिए आगे m1 x2, m1 हमारे पास कितना है 7 है, x2 कितना है, तो ये देखो ये तो हमारे पास में है x1 y1, और ये हमारे पास कितना है x2 y2। ठीक है, ये हमारे पास m1 y1, वो हमारे पास x2 y2। तो x2 कितना है हमारे पास, x2 है हमारे पास -1 सही 1/2 माइनस m2 कितना है, m2 है 9, और x1 कितना है, x1 है हमारे पास 5, नीचे m1 माइनस m2 तो 7 - 9। आगे देखिए इसको अगर हम सॉल्व करें तो 7 गुणा 2 एकम 2 और 1 3/2, माइनस का 3/2, और ये माइनस का 45 नीचे आ रहा है, 7 - 2 तो माइनस का 2। आगे और सॉल्व करें इसको हम, तो देखिए ये ऊपर आपको क्या हो रहा है 7 × 21, ठीक है 7 × 21 और नीचे 2, तो माइनस का 21/2 और माइनस का 45, और नीचे बटा में कितना आ रहा है 2 आ रहा है आपका माइनस का। ठीक है, आगे और सॉल्व अगर इसको हम करते हैं तो ऊपर हम एलसीएम ले लें, ऊपर एलसीएम कितना ले लें 2। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा -21 और माइनस का 90। इस 2 का एलसीएम में डिवाइड किया 1 बार, 1 × 21 1 का डिवाइड 2 में 2 बार, और 2 × 45 90, और नीचे आपको क्या आ रहा है -2। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 90 और 21 दोनों माइनस के हैं, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो ये हो रहा है -111, और नीचे कितना हो रहा है 4, ये नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस का, तो ये आपका आ रहा है 111/4। ये आपका आ रहा है x निर्देशांक माइनस का 111/4। ठीक है, अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, y निर्देशांक हमें निकालना है। तो m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2।
m1 हमारे पास कितना है, m1 जो हमारे पास में है वो 7 है, y1 हमारे पास कितना है, वो y2 हमारे पास है 4, माइनस m2 हमारे पास कितना है 9, और y1 कितना है -2, नीचे 7 माइनस 9, 7 चौक 28, माइनस माइनस प्लस, और 9 गुणा 2 18, और नीचे कितना आएगा -2। m1 कितना है 7 और m2 कितना है 9, तो कितना आएगा आपके पास -2। आगे देखिए 18 और 28 को जब हम जोड़ेंगे तो 28 और 8 कितना होगा 36, 36 और 10 46, 46 बटा में 2 -2 का भाग देंगे तो आंसर कितना आएगा -23। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु के अभीष्ट निर्देशांक, हमने x और y माना था, तो x और y का हमारे पास अभी आंसर कितना आ गया 111 बटा में 4 और -23। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या हो गया 111 बटा में 4 और -23। ये आपका एक बाह्य विभाजन का क्वेश्चन हो गया और एक आपका अंतः विभाजन का क्वेश्चन हो गया यहाँ से। ठीक है, अब देखिए तीसरा जो क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि मूल बिंदु O बिंदुओं 1 -3 और B 3 -3 9 को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमारे पास क्या है, दो बिंदु हमको दे रखे हैं। एक बिंदु दे रखा है 1 और -3, एक बिंदु A है जो 1 और -3 दे रखा है, एक बिंदु B है जो हमको दे रखा है -3 और 9। ठीक है, और हमसे ये बोला है कि सिद्ध कीजिए कि मूल बिंदु 1:3 में विभाजित करता है। 1:3 में कौन विभाजित कर रहा है, मूल बिंदु। ठीक है, हमको सिद्ध क्या करना है कि मूल बिंदु 1:3 में विभाजित कर रहा है। सिंपल क्वेश्चन क्या है हम समझते हैं। देखिए ये बिंदु A है जिसके निर्देशांक है 1 और -3, ये बिंदु B है जिसके निर्देशांक है -3 और 9, 1 और -3 और 9, ये है मूल बिंदु। मूल बिंदु इसको क्या कर रहा है, अंतः विभाजित कर रहा है। मूल बिंदु क्या कर रहा है, अंतः विभाजित कर रहा है। तो हमें इस मूल बिंदु के निर्देशांक निकालना है। ठीक है, और किस अनुपात में कर रहा है, 1:3 में कर रहा है। मतलब m1 तो 1 है और m2 आपका कितना है 3 है। अब अगर हम क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे, सिद्ध करने पर x और y का मान अगर 0 0 हमारे पास में आता है, x y का मान हमारे पास 0 0 आता है, तो हमारा क्वेश्चन सिद्ध हो जाएगा कि एक मूल बिंदु इसको अंतः विभाजित कर रहा है। तो देखिए आगे क्वेश्चन कैसे करेंगे, वही हमें अंतः विभाजन का फॉर्मूला लगाना है। क्या करना है, हमें यहाँ पर x का मान निकालना है, m1 x2 माइनस m1 x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2। ये तो है x1 y1 और ये आपका है x2 y2। ठीक है, तो देखिए m1 कितना है 1 गुणा x2 कितना है -3 प्लस m2 है 3 और x1 है आपका 1 और नीचे कितना आ रहा है m1 प्लस m2 1 प्लस 3, 1 गुणा 3 -3 प्लस 3 बटा में 4, 0 बटा में 4 बराबर 0। ऐसे ही अगर y निर्देशांक निकालें तो m1 y2 प्लस m2 y1, नीचे आ रहा है m1 प्लस m2। तो ये आपका देखो m1 कितना है 1, y2 कितना है 9 प्लस m2 कितना है 3 और y1 कितना है -3, नीचे 1 प्लस 3।
ये हो रहा है 9 माइनस 9 बटा में 4, 0 बटा में 4 बराबर 0। अब देखिए अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक, अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक क्या आ रहे हैं, x y, और कितना आ रहा है 0 0। अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक आ रहे हैं x y 0 0। अतः अंतः विभाजित करने वाला बिंदु मूल बिंदु है। अतः अंतः विभाजित करने वाला बिंदु क्या है, मूल बिंदु है। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अंतः विभाजित करने वाला बिंदु क्या है, मूल बिंदु है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया।